कई बार है उन्होंने कहा है कि सर आरएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम कैसे पढ़ें। एक तो आप टाइम टेबल बना करके दो और साथ में आप हमें बताओ कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरा ये कहना है कि टाइम टेबल के लिए सुबह आपको 4 बजे उठना, 5-10 मिनट दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के 4 से लेकर के 10 बजे तक आपको राजस्थान का सामान्य अध्ययन पढ़ना है। और इसके लिए शुरुआत में आपको राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें पढ़नी है और आप चाहो तो मानचित्रावली पढ़ सकते हैं शुरुआत में समझ के लिए। जैसे मानचित्रावली है, अपने 2-3 प्रकाशक है उनकी आती है, मनहर कोटड़ा की आती है और 1-2 पत्रिका और है जिनकी आती है। तो आप जो भी हो एक साथ में मानचित्रावली रख सकते हैं। साथ में ये कहूँगा मैं कि राजस्थान का जो मैप है वो भी आपकी दीवार पे होना चाहिए। कैसे कि जैसे आप राजस्थान भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ये शुष्क क्षेत्र है, ये अर्ध शुष्क है, ये पहाड़ी क्षेत्र, ये अरावली क्षेत्र है। जब आप सूती वस्त्र उद्योग पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ये सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान के अंदर ये है। जब आप सीमेंट उद्योग पढ़ रहे हो तो मैप में देखो, उससे क्या होगा आपके लिए जिंदगी भर के लिए वो चीज़ें याद हो जाएगी। जैसे आप आज आपको मैप में पता चल गया कि राजस्थान में कोयला कहाँ कहाँ निकलता है तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। चाहे मिट्टी पढ़ो, चाहे जलवायु पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसको एक बार मैप में देखने की कोशिश करो। ठीक। तो राजस्थान जीके के लिए आप 4 से लेकर के 10 बजे तक आपको पढ़ना है, जिसमें राजस्थान बोर्ड की पुस्तक पढ़नी है और एक जो कोई गाइड है वो जिसमें मैंने बताया मानचित्रावली वो देखनी है समय समय पर आपको। इसके अलावा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल उसको राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है उससे अच्छे तरीके से करने की कोशिश करो। और आपको लग रहा है कि नहीं साहब हमें राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें नहीं पढ़नी, तो कोई जो स्तरीय गाइड अच्छी जो मार्केट में सबसे अच्छी मानी जाती है, जैसे विद्यार्थी बताते हैं या पिछले साल के जो टॉपर्स बताते हैं, वो आप खरीद सकते हैं और रोज उसको 4 से 10 बजे तक बीच में पढ़ने की कोशिश करें। पढ़ते समय ध्यान से पढ़े, पहला बात, नोट्स बना करके पढ़े और समय समय पे जब भी मिले, थोड़ा सा टाइम मिले, 8-10 दिन बाद में उसका रिवीजन करते रहे। तो राजस्थान का सामान्य अध्ययन ऐसा टॉपिक है जिसमें कम से कम 50 से 60 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और ये एक ऐसा पोर्शन जहाँ आप बहुत ज़्यादा सवाल सही कर सकते हो, क्योंकि प्रकृति बहुत ही निश्चित है, छोटी है और एरिया बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। इसके साथ इस समय आपको 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए निकालना पड़ेगा और करंट अफेयर्स के लिए आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो नेशनल और इंटरनेशनल जो न्यूज है उसके लिए अखबार तो पढ़ेंगे ही आप, इसके अलावा एक कोई जो मासिक पत्रिका है वो आप पढ़ सकते हैं। और राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है उसके लिए कोई मासिक पत्रिकाएं व्यक्तिगत रूप से, विशेष रूप से जो आरएस के लिए हो ऐसी कम आती है, लेकिन मेरी दृष्टि से क्रोनोलॉजी और जो मूमल पत्रिका है उनका एक बार विशेषांक है। जैसे मूमल का तो विशेषांक आता है, क्रोनोलॉजी 10 रुपये में आती है, मंथली आती है, तो उसको आप महीने में एक बार आप पढ़ सकते हैं। छोटी सी गाइड है और बहुत ही अच्छी, मतलब मेरी दृष्टि से आरएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए और करंट अफेयर्स मिलता नहीं, तो आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। क्रोनोलॉजी, क्योंकि राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, नियुक्तियां कौन है, कौन सी जगह चर्चा में रही है, कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है, फैक्ट टाइप में क्रोनोलॉजी के अंदर दिया जाता है और ठीक है आपके लिए। तो आपको रोज 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए भी देना है। तो 50 से जैसे 60 सवाल के आसपास मैंने बताया, जैसे यहाँ से हो जाएंगे और इसको बहुत मजबूत करने की कोशिश करो। अब आपको ये मान लें आप 10 से फ्री हैं, आप आराम से घर के काम करो, एंजॉय करो, है ना। और इसमें भी पढ़ना चाहो, स्टूडियस हो, तो मैं तो कहता हूँ इस समय भी आप ऑब्जेक्टिव में लो, कोई है ना, कोई यूट्यूब चैनल पे देख लिया, विकीपीडिया पे, गूगल पे कोई चैप्टर ऐसा है जो मिल नहीं रहा आरएस के सिलेबस में तो आप देख सकते हैं। बाकी अगर नहीं पढ़ना चाहिए, आप कहोगे साहब ये मेरा टाइम पूरा इंटरटेनमेंट, घूमने के लिए, घर वालों से, परिवार के लिए है, तो आप कर सकते हैं। ठीक। दूसरा अपन बात करेंगे दोपहर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक, ये समय है भारत और विश्व का भूगोल। तो भारत और विश्व के भूगोल के लिए भी मैं यही कहूँगा मैप होना चाहिए एक एक चीज़ के। भारत के अंदर साहब हिमालय कहाँ है, उत्तरी हिमालय, दक्षिण हिमालय कहाँ पे, पूर्वी तटीय मैदान कहाँ पे, पश्चिम तटीय मैदान कहाँ पे है, मानसून कैसे आता है, एक एक चीज़ को आप मैप से देखने की कोशिश करो। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भारत का जो भूगोल एनसीईआरटी और विश्व का भूगोल जो एनसीईआरटी की पुस्तक है वो आप पढ़ो। और भूगोल को आप रटने की कोशिश मत करो, भूगोल में हर चीज़ देखो, आप मैप के अंदर देखो। रोज 10 मिनट का टाइम राजस्थान के भूगोल के लिए और 10 मिनट का टाइम भारत और विश्व के भूगोल की, 10 मिनट को मैप देखना ही है बिल्कुल, चाहे सोने से पहले देखो या दिन में जब दोपहर को देखो, आपको एक एक चीज़ देखनी है। जैसे आपके मन में आ गया कि साहब भारत में कोयला कहाँ निकलता, तो मैप के अंदर देखो। कि भारत में इस्पात उद्योग कहाँ है, तो मैप के अंदर देखो। क्योंकि पहले पढ़ो, आप थ्योरी के अंदर आप पढ़ लोगे कि साहब आप ये मान लो कि साहब भारत के सीमेंट उद्योग है कहाँ कहाँ है ना, तो पहले पढ़ लिए, फिर मैप के अंदर देखो कि अच्छा यहाँ पे है। ठीक है।
ये हो गया। और भूगोल के लिए जब आपकी मूलभूत पकड़ अच्छी हो जाए तो महेश बर्णवाल एक ऐसी पुस्तक है जो भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल के लिए पर्याप्त है। ये जो समय है दोपहर से 5 बजे का समय, इसमें आपको 4 दिन तो भूगोल पढ़ना है और 3 दिन अर्थव्यवस्था पढ़नी है। और अर्थव्यवस्था के लिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, अर्थव्यवस्था के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त अंक पढ़ना है। और उसमें प्रारंभ में महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं, वो समझ लीजिए आप। रामबाण औषधि है, कम से कम 1000-2000 तथ्य बहुत काम के हैं, है ना। और उसके साथ में बाद में जब चैप्टर खत्म होता है तो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं 500, वो भी बहुत काम के हैं। प्रतियोगिता दर्पण का एक एक जो शब्द है ना वो आपके लिए काम का। परिभाषिक शब्दावली दे रखी है, अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर क्या है, राजस्व घाटा क्या है, जीरो बेस बजट क्या है, वो भी आपको आनी चाहिए। अच्छे तरीके से प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त अंक आप पढ़ो, ठीक है। तो 4 दिन तो पढ़ना है भूगोल और 3 दिन पढ़ना है अर्थव्यवस्था। और इसमें भी दोनों को मिलाकर के 25-30 सवाल अपने आ जाएंगे। तो 60 सवाल राजस्थान के जीके के होंगे, 30 यहाँ पे हो गए, तो 90 सवालों पे लगभग अपनी पकड़ हो गई। तो ये हो गया टाइम 2 से 5 बजे का। फिर 1 घंटे का आपको ब्रेक दिया, फिर बात करते हैं वापस 6 से 8 बजे का टाइम। इसमें आपको क्या करना है, इतिहास और राज्य व्यवस्था। 4 दिन इतिहास पढ़ना है और 3 दिन राज्य व्यवस्था पढ़ना है। इतिहास की मैं बात करूं तो इतिहास के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगे साहब एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है बिल्कुल, तो मेरी दृष्टि से लुसेंट के जो 125 पेज है ना, 25 पेज, उनको रोज 5 पढ़ो। जैसे आज सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़िए तो कल वैदिक सभ्यता पढ़ लो। तो वैदिक सभ्यता पढ़ने से पहले सिंधु घाटी की सभ्यता का रिविजन कर लो। जब आप तथ्य पढ़ोगे ना सिंधु घाटी, आपको लगेगा ये तथ्यों की बहुत ज्यादा यूं बाहर से आ गई, याद नहीं हो रहे। आप चिंता मत करो, आप पढ़ते रहो। आपको 1 महीने के अंदर, मैंने बताया ना, अवचेतन मन, इसकी बहुत कैपेसिटी है। आप पढ़ते समय ध्यान से पढ़ो। उस समय यार दोस्त मित्र मंडली सोशल मीडिया भटकाव कुछ नहीं होना चाहिए। इस टेबल पे जब बैठे होने, बिल्कुल कमरा बंद करके आराम से पढ़ो, बिल्कुल बिना कोई तनाव की चिंता के, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। याद हो रहा तो बढ़िया, बस एक ही शर्त है आपकी, ये जो मन है ना ये कहीं भटकना नहीं चाहिए। बिल्कुल जब आप पढ़ते रहो, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ रहे हो कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस समय कोई संकल्प विकल्प 1 सेकंड के लिए भी नहीं होना चाहिए। पढ़ाई चाहे 2 घंटे कम कर लो, लेकिन जब इस कुर्सी पे बैठे हो ना तो उस समय आपके मन के अंदर किसी तरीके का कोई संकल्प विकल्प होना ही नहीं चाहिए। तो भारतीय इतिहास के जो लुसेंट है वो पढ़ लो। और इसके अलावा आधुनिक भारत है, उसके लिए स्पेक्ट्रम जो गाइड है वो अच्छी पढ़नी बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। आपको कि साहब किताबों की बौछार बता रहे, तो दोस्तों ये जरूरी है। आरएस प्रारंभिक परीक्षा भी कोई इजी नहीं है। आजकल राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो स्तर है ना वो भी बहुत अच्छा हो गया है। तो इसलिए जो सवाल पूछे जा रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न की ओर जा रहा है राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो स्तरीय पुस्तकों से पूछे जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी होगी, जैसे स्पेक्ट्रम गाइड होगी, अच्छी स्तरीय पुस्तकें हैं, तो इन पे ध्यान दे सकते हैं। तो 4 दिन आपको इतिहास के लिए देने, 3 दिन आपको देने हैं भारत की राज्य व्यवस्था के लिए। अगर नए कैंडिडेट हो तो आप राज्य व्यवस्था के लिए शुरुआत में लुसेंट पढ़ सकते हो, और बाद के अंदर जब आपकी बेसिक पकड़ हो जाएगी लुसेंट पे, है ना, तो फिर हम आप बात करेंगे टाटा मैग्रा-हिल की, एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो इन सब चीज़ों में वही बात, पहले ध्यान से पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ और रिवीजन कर दो। तो ये जो सवाल होंगे ये भी 20-25 के आसपास सवाल हो जाएंगे राज्य व्यवस्था और इतिहास से। तो पहले लगभग 90 हो गए थे और ये अपने 20-25 हो गए, तो अपन 110 के आसपास में अच्छी स्थिति के अंदर पहुंच गए। और ये अभी तक जो मैंने टॉपिक बताए, ये ऐसे टॉपिक बताए जिसमें कोई तकनीकी सवाल नहीं होंगे, सीधे साधे सवाल होंगे। चाहे भूगोल हो, चाहे राज्य व्यवस्था हो, कोई ऐसे नहीं जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग की जरूरत है। क्योंकि अब मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, इसमें थोड़े से ऐसे सवाल होते हैं जो आर्ट्स के विद्यार्थी है उनको थोड़ी सी दिक्कत रहती है, समझ में नहीं आती है। समझ में क्यों नहीं आती? कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती है। मान लो जैसे शरीर का हार्मोन सिस्टम है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो जो समझ में नहीं आए, है ना। हृदय कैसे काम करता है, आनंद क्या होता है, निलय कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसे है, तो हो सकता है कि आर्ट्स के विद्यार्थी को जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आए। मैथ्स रीजनिंग भी बहुत कमज़ोर होती है, तो मैथ्स रीजनिंग में भी बहुत कोशिश कर ले। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनसे मैथ्स नहीं होती तो नहीं होती। तो ये पोर्शन, अब आगे जो 2 पोर्शन की बात कर रहे हैं, विज्ञान, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग, ये जो टॉपिक है ये थोड़े से टफ है। तो 9 से 10 बजे का जो समय आपको साइंस को देना है, और साइंस के लिए भी आप एनसीईआरटी से शुरुआत कीजिए। शुरुआत में दोस्तों साइंस के लिए भी आपको क्या टेंशन नहीं लेनी, आप शुरू से पढ़ो। आप ये सोचो कि भाई मेरे को फिजिक्स पे कम फोकस करना है, तो सवाल देखो पिछले सालों के कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन, जो साइंस में जो सवाल पूछे जाते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर को बड़ी बीमारियां हो गई, बीमारी के अंदर कौन सी दवा काम आती है, बीमारी को कोई इंस्ट्रूमेंट आता है नापने के अंदर, कोई उस तरीके से वो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात हो गई, है ना, मिसाइल प्रौद्योगिकी की बात हो गई, बायोटेक्नोलॉजी की बात हो गई। तो रोजमर्रा की जो जिंदगी के अंदर जो पहली बात तो ये। दूसरा सवाल रिपीट बहुत होते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, इससे संबंधित जो सवाल है जनरली वापस यही पूछे जाते हैं।
तो आप पेपर देखो पिछले सालों के, और फिर यही बात साइंस में है और यही बात है मैथ्स कमजोर है तो आपको लग रहा है कि सारे सवाल नहीं कर सकते, तो मैथ्स में भी कोर एरिया देखो, आपके प्रतिशत लाभ हानि आप कर सकते हैं, या जो भी सवाल आप इजीली कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि भाई रीजनिंग के अंदर मान लो रिश्ते संबंधी सवाल है, मेरा दिमाग तरीके से काम नहीं करता है, मेरी चीज़ें समझ में नहीं आती, कोशिश कर ले एक दो बार, आपको खुद को पता है, खुद का मूल्यांकन खुद करो, और आपको लग रहा है कि आपके पकड़ में नहीं आएगी तो फिर छोड़ो उस चीज़ को। बिल्कुल जो ध्यान है, जो समय है, आप दूसरी तरफ दो। लेकिन फिर भी मैथ्स रीजनिंग में 20-22 सवाल आते हैं, मूलभूत सवाल 6-7-8 सवाल करो, ऐसी स्थिति के अंदर तो पहुंच जाओ। ऐसे एरिया ढूंढो जहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और कम समय के अंदर आप उस तो थोड़ी बहुत पकड़ बना सकते हैं। तो साइंस के लिए भी वही बात, एनसीईआरटी पढ़ो। इसके अलावा यूट्यूब चैनल देखो। साइंस के अंदर क्या, जैसे हमारे पढ़ते समय बहुत सी चीज़ें कैच नहीं होती। कैसे नहीं होती? न्यूटन के गति के नियम है, हम पढ़ रहे हैं तो दिमाग कैच नहीं कर पाएगा, लेकिन कोई बहुत अच्छा टीचर है ना, वो हमें पढ़ा रहा है। जैसे खान सर है मान लो, तो खान सर रेल कैसे चलती है तो वो इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं कि एक नॉर्मल आदमी के भी समझ में आ जाता है। तो साइंस के ऐसे बहुत से टीचर हैं जो बताते हैं, है ना, भाई मानव शरीर कैसा है, मानव शरीर का वर्किंग क्या है, कोशिका क्या है, कोशिका के अंग क्या है, ब्लड सर्कुलेशन, इतने ईजी तरीके से बताते हैं। यहाँ तो मैं कहता हूँ साइंस के अंदर परमाणु जो मॉडल है वो भी इतने अच्छे तरीके से बताते हैं, फिजिक्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे अगर आप उन यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो आपकी खुद की रुचि विकसित हो जाएगी साइंस के अंदर चीज़ों को जानने की। तो मोटा मोटी ये बातें थी जिनकी आप तैयारी कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक आर्टिकल लिख रखा है 3000 शब्दों का कि आरएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आप कैसे करें, तो वो भी आपके लिए यूजफुल हो सकता है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जिनको ज्ञान की ज़रूरत है कुछ छोटा मोटा। तो मैं आपके लिए हाजिर रहूँगा, जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।